Hello everyone, I welcome you all in Vision Lok. Today I will start a new problem and queen problem. तो एन क्यून प्रॉब्लम में हम देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंदर कि इस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमने क्यून को लेकर चला है कि एन इक्वल टू 4। हम 4 क्यून को लेकर चलेंगे और उसके हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे किस टाइप से हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसकी कंडीशन हमारी ये होगी कि कोई भी जो क्वीन है हमारी वो सेम रो में नहीं रह सकती, कॉलम में नहीं रह सकती, डायगोनल फॉर्म में नहीं रह सकती। तो अगर मैंने देखा कि हाँ, यहाँ पर मैंने अगर एक क्वीन को यहाँ पर रख दिया तो वो क्वीन जो हमारी क्वीन होगी वो इस पूरे कॉलम में कोई और क्वीन नहीं आ सकती। मतलब कोई भी इसके आस-पास मतलब इसके नियरेस्ट कोई भी हमारी क्वीन नहीं हो सकती, जहाँ तक ये इज़िली उस चीज़ को देख सके या पहुँच सके। अगर होगा तो उस पे अटैक कर देगी, ठीक है? तो ये हमारी प्रॉब्लम आती है अटेम्प्ट द सॉल्यूशन दैट फेल। अगर कोई हमारे राइट मोस्ट अगर दिखाई देती है कॉलम में दैट अटैक्ड बाय क्वीन एट द टॉप लेफ्ट। तो उसको तो इसमें हम देखते हैं हम जो अरेंज किए हैं 0 से 4 क्वीन के बीच में हम इसको अरेंज करेंगे और जो हमारा इनिशियल स्टेट हमारा ये दिखाई देता है दैट इज़ अवर हमारा ये क्या है हमारा स्टार्ट स्टेट। हमारा स्टार्ट स्टेट है, इसे इनिशियल स्टेट भी बोला है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कोई भी क्वीन हमारी यहाँ पर नहीं है, कंप्लीट हमारा बॉक्स क्या है? एम्प्टी है। तो यहाँ पर देखेंगे ऐड ए क्वीन एट द एम्प्टी स्क्वायर, किसी भी स्क्वायर में एक क्वीन को हम ऐड कर सकते हैं, ठीक है? उसके बाद में हम आगे इस टाइप से हम चलते रहेंगे, ठीक है? तो हम देखते हैं क्या हमारा गोल क्या है? गोल है हमारे 4 क्वीन। इनमें कहीं न कहीं हमें 4 क्वीन को बैठाना है, 4 क्वीन को यहाँ पे पुट करना है बॉक्सेस के अंदर। नन अटैक, अटैक नहीं कर सके वो आपस में। अटैक कब नहीं करेगी? जब वर्टिकल हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल फॉर्म में कोई भी क्वीन नहीं होगी। इसके नियरेस्ट कोई भी क्वीन नहीं होगी। ना तो हमारा उसके जहाँ क्वीन बैठी है उसके वर्टिकल कोई क्वीन मिलनी चाहिए, ना हॉरिजॉन्टल मिलनी, ना डायगोनल मिलनी चाहिए। तो इस चीज़ को हम देखेंगे तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम, जो हमारी क्वीन है उसको पुट करना। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हमने यहाँ पर एक क्वीन को पुट कर दिया। यहाँ पर हमने एक क्वीन को क्यू जो क्वीन थी मेरी पुट कर दिया। अब जब मैंने यहाँ पर पुट कर दिया तो मैं अगली जो क्वीन है मेरे पास टोटल जो एन नंबर जो क्वीन है वो हमारी है 4। 4 क्वीन मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पर। तो पहले मैंने पुट कर दिया तो हमें यहाँ पर कोई भी क्वीन पुट नहीं कर सकता, मतलब ये हमारा कैंसल हो गया। इसमें मैं कोई भी क्वीन पुट नहीं कर सकता। डायगोनल में कोई भी क्वीन पुट नहीं कर सकता, तो यहाँ पर मेरा ऑप्शन खत्म। तो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता, यहाँ पर नहीं हो सकती, यहाँ पर नहीं हो सकती। तो ये सारे रास्ते मेरे बंद हो गए। तो यहाँ पर मैं कोई भी क्वीन को नहीं रख सकता, ठीक है? अब मेरा अगले स्टेप में देखते हैं, अगली क्वीन को मैंने यहाँ पर पुट किया। क्यू को मैंने यहाँ पर पुट कर दी। अब यहाँ पर तो कर नहीं सकता, तो मेरे पास ऑप्शन क्या बचा? या तो ये और इसके बाद में ये और एक मेरा ऑप्शन बचते हैं ये। अब मैंने मान लो कि यहाँ पर मैं पुट किया, तो मैं पहले यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, अगली रो में मैंने देखा अगली रो में मेरे पास क्या-क्या रास्ता है, यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने पुट कर दिया। अब यहाँ पर जैसे ही पुट किया तो अब मैं इस रो में पुट नहीं कर सकता, यहाँ पर कुछ नहीं कर सकता। तो मेरे पास क्या बचे? अब डायगोनल, डायगोनल क्या होगा? मेरे यहाँ पर भी पुट नहीं कर सकता, ये भी खत्म हो गया। अब अगली चीज़ यहाँ पर भी पुट नहीं कर सकता मैं, ये भी मेरा खत्म हो गया। बचा क्या मेरा? सिर्फ ये भी खत्म हो गया। तो बचा क्या? मतलब यहाँ पे इस जो हमने लिया था पाथ लिया था, इससे हम प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये जो पाथ होगा हमारा दैट इज़ ए इनवैलिड, तो इससे हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो हम क्या चलेंगे, हमने जो पहली रो में जो क्वीन को यहाँ पर पुट किया था, अब हम दूसरी रो में देखते हैं कि हमने यहाँ पर कुन यहाँ में क्वीन को यहाँ पर पुट करके देखता हूँ मैं। तो यहाँ पर जैसे ही मैंने क्वीन को यहाँ पर बैठाया, क्वीन को बैठाने के बाद में हम इस पूरी रो में कोई भी क्वीन को पुट नहीं कर सकते। यहाँ पर नहीं हो सकता, यहाँ पर नहीं हो सकता और डायगोनल, यहाँ पर नहीं हो सकता, ये हो गया, यहाँ पर नहीं हो सकता। अब मैंने अगली क्वीन अगले उसमें देखा, अगले में कहाँ पुट कर सकता हूँ? अब मेरे पास 2 रास्ते आ गए दूसरी रो में, कि या तो मैं क्वीन को यहाँ पुट कर दूँ या यहाँ पुट कर दूँ, ठीक है? तो जैसे मैंने क्वीन को यहाँ पर पुट किया तो क्या हो गया? यहाँ पर भी नहीं कर सकता क्योंकि ये इसका डायगोनल आ रहा है। यहाँ पर भी पॉसिबल नहीं है तो मेरे पास ऑप्शन बचा यहाँ पर मैंने क्वीन को पुट कर दिया। तो जैसे ही मैंने क्वीन को यहाँ पर पुट किया, तो अब मेरे पास ये रास्ता खत्म हो गया, यहाँ पर मैं क्वीन को पुट नहीं कर सकता, यहाँ पर क्वीन को पुट नहीं कर सकता, ये पूरा खत्म हो गया। ठीक है, ये पूरा खत्म हो गया। अब मेरे बची सेकंड रो कंप्लीट हो गई। अब थर्ड रो में देखता हूँ। थर्ड रो में मैं मेरे पास ये स्पेस खाली है, तो यहाँ पर क्वीन को पुट किया मैंने। तो जैसे ही मैंने क्वीन को यहाँ पर पुट किया, तो हम आगे देखते हैं कि यहाँ पर मैंने क्वीन को पुट कर दिया, अगली क्वीन को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया और थर्ड को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। अब देखो, हमारा ये ऑप्शन कट हो चुका था पहले ही, ये ऑप्शन भी कट हो चुका था। अब इसकी हेल्प से ऑलरेडी ऑप्शन कट हो चुके थे मेरे। इसकी हेल्प से ये ऑप्शन कट हो इसकी हेल्प से क्या होगा, ये भी हमारा कट हो जाएगा और ये भी हमारा कट हो जाएगा। हमारे पास सिर्फ़ 2 ऑप्शन दिखाई देंगे, या तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ, नहीं यहाँ पर भी नहीं कर सकता क्योंकि इसका भी ये आ गया।
यहाँ पर भी इसका ये आ गया। तो मेरे पास जगह बची यहाँ पर मैं क्वीन को पुट कर सकता हूँ। अब हम चेक करते हैं अपनी हमारे इसके क्वीन के कोई भी नाइबर क्वीन है? कोई नहीं है। कोई रो में नहीं है, कोई कॉलम में नहीं है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ, मैंने यहाँ पर पुट किया क्वीन को, दूसरी क्वीन मेरी यहाँ पर आ गई, थर्ड क्वीन मेरी यहाँ पर आ गई, फोर्थ क्वीन मेरी यहाँ पर आ गई। तो यहाँ पर देखूँगा कोई भी रो में कोई क्वीन अवेलेबल है? नहीं है। कॉलम में डायगोनल कोई नहीं है। अब अगले मैं यहाँ पर देखता हूँ। यहाँ पर देखा मेरी क्वीन अवेलेबल है, ठीक है। इसमें हो गई, इसमें नहीं है। ये भी कंप्लीट हो गया मेरा। अगले मैंने यहाँ पर देखा कि यहाँ पर मेरी कोई क्वीन प्रेज़ेंट है। इसको देखा, यहाँ मेरी यहाँ पर प्रेज़ेंट है। ये ठीक है, यहाँ पर इसके भी डायगोनल कुछ नहीं है, इसके भी डायगोनल तो दैट इज़ अवर गोल स्टेट। हमें यहाँ पर गोल स्टेट मिल गई। गोल स्टेट क्या थी हमारी? चारों क्वीन को हमें हमें बॉक्सेस में रखना है और उसके कोई भी ना वर्टिकल हो, ना डायगोनल हो, ना हमारा यहाँ पर कुछ दिखाई देना चाहिए कि कोई भी क्वीन हम यहाँ पर जो प्रेज़ेंट की है वो हम कहाँ पर रख सकते हैं? जहाँ पे डायगोनल ना होगा, वर्टिकल ना होगा, हॉरिज़ॉन्टल ना होगा। दैट इज़ अवर सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर देखते हैं हमें कॉस्ट कितना लगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर हमने यहाँ पर पुट किया, यहाँ पर पुट किया, यहाँ पर तो इस टाइप से हम इस चीज़ को निकाल लेंगे। ठीक है? तो हम इसी टाइप से हम जो हमने एन क्वीन प्रॉब्लम एन में हम कितना भी रख सकते हैं। 8 क्वीन को हम देख सकते हैं, 16 क्वीन को हम देख सकते हैं। इस टाइप से हम आगे-आगे प्रॉब्लम को सॉल्व करते रहेंगे। तो ये थी हमारी एन क्वीन प्रॉब्लम। तो एन क्वीन प्रॉब्लम में फाइनल हमारा आंसर दिखाई दिया ये, तो ये हमारा फाइनल आंसर गया दैट इज़ अवर गोल स्टेट। हमारा स्टार्ट स्टेट ये था, दैट इज़ अवर स्टार्ट स्टेट, दैट इज़ गोल स्टेट। थैंक यू एवरीवन। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।